नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला ने रिज़ाइन कर दिए हैं। ये जो दो जजेस चले गए हैं इस्तीफ़ा दे के, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या जो पाकिस्तान के बाकी मानदा जजेस हैं, क्या वो एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने जो मंदोखेल साहब हैं, जमाल मंदोखेल साहब, उनकी बर्थडे थी और उनको ये कहा कि जी हमने आपकी बर्थडे का केक काटना है, जिसके जवाब में जमाल मंदोखेल साहब ने, आपको पता है कितना बड़ा जुमला कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान में आईन और कानून दफन हो गया है, ये टाइम है केक काटने का। इट मीन्स दैट कि याहिया अफरीदी साहब अपना सा मुंह है वो लेके तो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब घर से बाहर निकले तो बच्चों ने इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई थी और वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आप इमेजिन करें क्या गुजरी होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे जब वो घर से बाहर निकले हैं तो सामने से बच्चे इमरान खान के पोर्ट्रेट लेके इमरान खान के नारे लगा रहे हैं और मियां साहब उनको हाथ हिला के उनका जवाब दे रहे हैं। बेबसी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला शख्स, उसके साथ क्या हो रहा है इस मुल्क में। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। कल से जो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, अदालती मंजरनामा है और पाकिस्तान की जो सियासत है, उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। अभी जो सबसे आज की ताज़ा खबर है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो आईनी अदालत है उसके पहले चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला ने रिज़ाइन कर दिए हैं। अब कुछ और रिज़ाइन हैं जो आने वाले चंद दिनों में आपको दिखाई देंगे। इसमें लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस हैं और कहा जा रहा है कि 4 से लेकर 10 जजेस तक ये तादाद हो सकती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी चंद दो या 3 जजेस हैं, जिसमें अगर हम काबिल ज़िक्र जो नाम लें तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर और आयशा ए मलिक, ये जो 2 चीफ जस्टिस साहिबान हैं, इनके भी इस्तीफ़े आ सकते हैं। अब नाज़रीन, हुकूमत ये समझ रही है कि उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम कर ली, 26वीं कर ली, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। अगर आपको याद हो कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की मर्तबा भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ यही समझ रहे थे कि एवरीथिंग इज़ ओके। अगर हम इससे पीछे भी पाकिस्तान की तारीख में चले जाएं तो सियासी मंजरनामे पे बड़ा सुकून ही सुकून होता है, रावी चैन ही चैन लिख रहा होता है, लेकिन एकदम से सडन तब्दीली होती है। पाकिस्तान में कोई तहरीक नहीं उठेगी, कोई इस तरह का कोई बड़ा इनकलाब नहीं आएगा, लेकिन ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, ये जो हादिसात होते हैं, यही पाकिस्तान में सियासी मोमेंटम को चेंज करते हैं। अच्छा, अभी एक आप आज की जो सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जो खबर है, वो ये है कि अगर ये जो 2 जजेस चले गए हैं इस्तीफा दे के, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या जो पाकिस्तान के बाकी मानदा जजेस हैं, क्या वो एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। खबर ये है कि कल जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने जो मंदोखेल साहब हैं, जमाल मंदोखेल साहब, उनकी बर्थडे थी और उनको ये कहा कि जी हमने आपकी बर्थडे का केक काटना है, जिसके जवाब में जमाल मंदोखेल साहब ने, आपको पता है कितना बड़ा जुमला कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान में आईन और कानून दफन हो गया है, ये टाइम है केक काटने का। इट मीन्स दैट कि याहिया अफरीदी साहब अपना सा मुंह है वो लेके तो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। नाज़रीन, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस काजी फायज ईसा, इसके अलावा ये जो अभी जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, अब ये जो ट्रायंगल 3 जजेस की है, इससे जो दूसरे जजेस हैं वो खुश नहीं हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो तमाम लोग जो ये समझ रहे हैं कि जी चूंकि बार के ऊपर भी कंट्रोल है, वकला के ऊपर भी कंट्रोल है, वकला डिवाइडेड है, तो वो किसी गलत फहमी का शिकार है। अच्छा, सबसे पहले जो कराची के वकला हैं, उन्होंने आज हड़ताल का ऐलान किया हुआ है और कराची में जितनी भी जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं वो आज मुअत्तल हैं, बंद है। इसके बाद मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसने बाकायदा आज मेमोरेंडम एक जारी कर दिया है और विद इन अ फ्यू डेज आपको ये जो वकला मूवमेंट है ये सड़कों पे दिखाई देगी। वक्ती तौर पे मेरे वो तमाम ब्रदर्स, वो मेरे तमाम दोस्त, वकील भाई जो कि PMLN फोरम से हैं, जो PMLN के ब्लॉक से हैं, उनको मेरी बात अजीब लगेगी और गुस्सा भी आएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो जजेस है ना नाज़रीन, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, 2 जजेस ने रिजाइन किया। अतर मिनल्ला साहब इसमें से हैं। ये वही अतर मिनल्ला साहब हैं, आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब मुल्क से बाहर जाना था, इमरान खान नहीं जाने दे रहा था, तो अतर मिनल्ला ने यह कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे लिख के दे कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है, मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं होगा। ये वही अतर मिनल्ला है, वही जज है जिसने नवाज शरीफ को ना सिर्फ जेल से छुड़वाया बल्कि मुल्क से बाहर जाने में भी मुआवनत की। नंबर 2 मंसूर अली शाह साहब। मंसूर अली शाह साहब ने क्या किया? वो जो गिनती थी 6 जजेस की, 7 जजेस में, 4 से 6 जजेस में, फिर मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था, वो सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह साहब की वजह से ही
वो उनके कोर्ट में चलेगी। नाज़रीन, ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे जो मखसूस नशिस्तें हैं, ऐसी ऐसी कारनामे यहां पे अंजाम दिए गए हैं कि एक सियासी जमात जिसकी एक सूबे में सिर्फ एक नशिस्त है, उसको 4 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। हालांकि जो मखसूस नशिस्तें हैं ये 2.5 या 3 आपके MP MNA हों तो आपको 1 सीट मिलती है, लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि आपका 1 MNA है तो आपको 4 मिल गई हैं, अगर आपके 3 MNA आपको 17 सीटें मिल गई। सिमिलरली ये जो हुकूमत है, अगर हम PMLN की बात करें, जब ये इक़्तिदार में आए तो 2024 का इलेक्शन टोटली फ्रॉड इलेक्शन है। सारी दुनिया इस बात को मानती है, पाकिस्तान के सारे जजेस मानते हैं, पाकिस्तान के सारे सियासतदान मानते हैं। दलील क्या है? वो कहते हैं जी कि चूंकि 2018 का इलेक्शन भी ऐसा था, 24 का भी ऐसा हो गया। और अब नाज़रीन, मैंने आपको खबरें बता दी। एक तो ये है कि जो लॉयर मूवमेंट है, वुकला मूवमेंट, वो निकलनी ही निकलनी है, क्योंकि इसमें ना ही तो किसी पाकिस्तानी की, ना ही किसी सियासतदान की, ना ही किसी डॉक्टर इंजीनियर की अजमत और इज्जत का सवाल। अब ये सवाल है सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स का, वुकला का, कि वुकला अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अपने उनके हकूक़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस हद तक जाते हैं, ये एक सवालिया निशान है। लेट्स सी दैट। मैंने आपको बता दिया कराची आज हड़ताल है, पेशावर इस्लामाबाद से भी वुकला अपनी अपनी जो उनकी तरतीब है उसको सही कर रहे हैं। हामिद अली खान साहब का ग्रुप है यहाँ लाहौर में, उनकी भी एक मीटिंग हो गई है और आने वाले चंद दिनों में आपको सड़कें गर्म दिखाई देंगी। अब हम आ जाते हैं, तरमीम हो गई। अच्छा, ये जो तरमीम है इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको नए ओहदे दिए गए और उनका कहा गया है कि जो नया उनका जो ओहदा है उसकी जो मुद्दत है वो 2025 से स्टार्ट हो गई और ये 5 साल तक होगा। इट मीन्स दैट कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी 2030 तक कहीं नहीं जा रहे। अच्छा जी, अब 2030 तक वो भी कहीं नहीं जा रहे, इसके अलावा अमीनुद्दीन खान साहब भी आ गए, आईनी अदालत में आ गए, तो हुकूमत तो बड़ी मजबूत होगी। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि ये जनरल परवेज मुशर्रफ से ज़्यादा मजबूत नहीं हुए और ना ही ये जो इससे पिछले मार्च ला के दौर थे, ना ही उससे ये मजबूत हुए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने कॉलम में उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वो जो जमहूरियत का डंडा है उसके ऊपर जमहूरियत का कह दिया, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो मार्शल का डंडा है उसके ऊपर जमहूरियत की टेप लपेट दी गई है, ताकि अगर अवाम को कुट लगानी हो तो उनको ये कहा जाए कि आपको जमहूरी डंडे से मारा जा रहा है, आपको मार्शल वाले डंडे से नहीं मारा जा रहा। इट मीन्स दैट नाज़रीन, हुकूमत खुद कह चुकी है ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, बट वो जो हाइब्रिड वाला सिलसिला था वो भी निकल गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने छोटा कंप्रोमाइज़ किया था, वो आए, उन्होंने वज़ीर बनना था, नहीं बने, भाई को बनवा दिया, लेकिन ये एक बड़े कंप्रोमाइज़ में कन्वर्ट हो चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो बेबसी है वो हम देख सकते हैं। असेंबली में आए, कोई लफ्ज़ नहीं बोला, जहाँ भी गए वहाँ पे सामने से इमरान खान के नारे लगे। वो इरफान सदीकी के घर गए, वहाँ पे बच्चों ने, जब मियां नवाज शरीफ साहब घर से बाहर निकले तो बच्चों ने इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई थी और वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आप इमेजिन करें क्या गुजरी होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे जब वो घर से बाहर निकले हैं तो सामने से बच्चे इमरान खान के पोर्ट्रेट लेके इमरान खान के नारे लगा रहे हैं और मियां साहब उनको हाथ हिला के उनका जवाब दे रहे हैं। बेबसी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स, उसके साथ क्या हो रहा है इस मुल्क में। नंबर 2, दूसरी एक और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो दूसरी आप ये कहें एक हैरानकुन वाक़या हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब अब वो इरफान सदीकी के घर से जब असेंबली में पहुंचे, असेंबली में दोबारा फिर अपोजिशन ने इमरान खान के पोर्ट्रेट उठाए हुए हैं और वो फिर इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आई थिंक सो दैट घर से निकल के एक और गलती कर दी और यहाँ पे नेशनल असेंबली में महमूद अचकजई, सारी की सारी अपोजिशन, PTI, उन्होंने कहा जी कि ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। अब भागने वाला कौन था, बीमार रहने वाला कौन था, ये आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं। तो नाज़रीन, ये दूसरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ गलती होगी। मियां नवाज शरीफ साहब असेंबली में तो आ गए, बौखलाहट का शिकार रहे और यही बौखलाहट आपने देखी होगी कि जब वो पार्किंग एरिया में गए तो वहाँ पे वो जो सेनेटर अफनान है, जो कि एक सीनियर तरीन सेनेटर का साहबजादा भी है, मियां नवाज शरीफ साहब की करीबी फैमिली रिलेशंस भी हैं, जब वो मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए आगे बढ़ा तो DSP जो वहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज था उसने अफनानुल्लाह को मना कर दिया। उसने कहा आप पीछे रहें, आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इस वाक़े को देखा तो बजाय इसके कि वो DSP को मना करते, नहीं, उन्होंने अफनानुल्लाह को डांटा। उन्होंने कहा की कर रहे हैं, यानी कि ये एक वर्कर की औकात है, इज्जत है PMLN में। और मेरे वो तमाम दोस्त जो PMLN के लिए कट मरने और अपना हर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उनको इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। इरफान सदीकी के जनाजे में नहीं ना मियां शहबाज शरीफ साहब आ सके और ना मियां नवाज शरीफ साहब आ सके। तो नाज़रीन, ये हैं खबरें। अब हम कंक्लूड कर लेते हैं। आईनी अदालत का क़याम और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत,
अब नई तकरीरियाँ होंगी फौज में, इसके ऊपर मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कौन कौन कहाँ से किस किस जगह पे आ रहा है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। कमेंट जरूर करके बताएं कि आप ये जो पाकिस्तान की सियासी तब्दीली है इसको कैसे देखते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।